DRJ Kids। धीरजपुर नाम के गांव में सूरज और संजय नाम के दो दोस्त रहते थे। वो दाल, चावल, गेहूं का व्यापार करते थे। दोनों में संजय बड़ा ही लालची था और हमेशा अपना माल बढ़ा चढ़ाकर महंगा बेचता था। सूरज हमेशा सही दाम में ही अपना माल बेचता था। वो गरीब और बूढ़े लोगों की मदद भी करता था। दोनों हमेशा साथ में ही अपना माल लेकर जाते, लेकिन सूरज का ज्यादा माल बिक जाता और संजय का कम। चावल ले लो, दाल ले लो। दाल कितने में दोगे भाई? 3 सिक्कों में। इतना महंगा नहीं चाहिए। हाँ मत लो, जाओ यहाँ से। उधर सूरज के पास ग्राहकों की भीड़ लगी हुई है। ये लो भाई, आओ सबको एक एक करके देता हूँ। भाई तुम इतने कम दाम में दाल बेच रहे हो, जबकि बाकी सब 3 सिक्कों में दे रहे हैं। तुम 2 में क्यों बेच रहे हो? भाई अगर मैं भी महंगा बेचूंगा तो आप लोग मुझसे अनाज नहीं खरीदोगे ना। मैं तो बेचने के लिए ही निकला हूँ, तो जितने में बिक जाएगा उतने में ही बेचता हूँ। अरे सूरज, हम दोनों का अनाज तो एक जैसा ही है, फिर भी तुम्हारा सारा माल खत्म हो जाता है और मेरा बच जाता है। संजय भाई, तुम हमेशा अपना अनाज बहुत महंगे दाम में बेचते हो। ज्यादा महंगा बेचोगे तो सारा अनाज कैसे बेच पाओगे? अरे सूरज, दिन रात हम लोग एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं। इतनी मेहनत करते हैं तो दाम तो अच्छा मिलना ही चाहिए ना। हाँ, लेकिन मूल भाव से ज्यादा कीमत कौन देगा? संजय भाई, गरीब लोग इतने पैसे कहाँ से चुका पाएंगे? ठीक है सूरज, रहने दे, मुझे मत सिखा, चल अपना काम कर। ऐसा कहकर वो दोनों एक गांव में जाते हैं। वहां पहुंचकर वो दोनों गांव के 2 हिस्से कर अलग अलग दिशाओं में अपना अनाज बेचने की कोशिश करते हैं। चावल ले लो, दाल ले लो, गेहूं ले लो। चलो चलो गांव वालों, खास आपके लिए। इस तरह से आवाज लगाते हुए संजय लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। उसकी आवाज सुनकर दूर खड़ी एक दादी माँ अपने घर के अंदर जाकर अपने पति से कहती है, अजी सुनते हो, बाहर अनाज बेचने वाला आया है। अपने घर का सारा अनाज खत्म हो चुका है। थोड़ा अनाज तो ले लो, नहीं तो कल से हमारे घर में खाने के लिए कुछ ना होगा। अरे भाग्यवान, तुम सही कह रही हो, लेकिन हमारे पास के सारे पैसे खत्म हो चुके हैं। वो हमें किस चीज के बदले अनाज देगा? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कल से अपना गुजारा कैसे होगा? सुनिए जी, हमारे घर में ना आपके पिताजी का एक बहुत पुराना खानदानी कटोरा है। शायद उसके बदले हमें थोड़ा सा अनाज मिल जाए। उस पुराने कटोरे से हमें क्या मिलेगा? देखते हैं, अगर कुछ अनाज मिल जाए तो। तब तक हमारा बेटा भी शहर से वापस लौट आएगा। उतने दिनों तक का गुजारा करने लायक ही सही कुछ अनाज हमें मिले तो भी बहुत है। ठीक है, चलो उससे बात करके देखते हैं। दादाजी घर के सामने से जा रहे संजय को बुलाते हैं और उससे कहते हैं, अरे बेटा, ये अनाज का भाव तो बताओ। 5 सिक्कों का 1 नाप है दादाजी। बेटा, अनाज खरीदने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन एक पुराना कटोरा है हमारे पास। क्या तुम इसके बदले हमें थोड़ा सा अनाज दे सकते हो? बहुत मेहरबानी होगी तुम्हारी। संजय वो पुराने कटोरे को देखता है और कहता है, अरे दादाजी, इस कटोरे के बदले तो मुट्ठी भर अनाज भी नहीं आएगा। इतनी मैली और पुरानी थाली है ये मेरे किसी काम की नहीं है। फिर भी इसे एक बार देख लेता हूँ। संजय उस कटोरे को थोड़ा और घिसकर देखता है और तब उसे पता चलता है कि ये तो सोने का कटोरा है। उसके मन में लालच आ जाता है। वो सोचता है कि इससे तो वो अमीर बन जाएगा, और अगर ये कटोरा उसे मुफ्त में मिल सकता है तो अपना अनाज जाया क्यों करना। अरे नहीं नहीं, ये तो एकदम बेकार और जंग लगा कटोरा है। इसके बदले में आपको कुछ नहीं दे सकता। ये मेरे किसी काम का नहीं है। ऐसा कहकर वो उस कटोरे को दादी के सामने फेंक देता है और वहां से चला जाता है। बेचारे दोनों दादा दादी वहीं घर के सामने निराश और मायूस होकर बैठ जाते हैं।
थोड़ी देर बाद सूरज वहां अनाज की बोरी कंधों पर लेकर पुकारता हुआ आता है। उसकी नजर उदास दादा दादी पर पड़ती है और सूरज उनके पास जाकर बोलता है, क्या हुआ दादी जी, आप लोग ऐसे क्यों बैठे हो? कुछ परेशानी है तो आप मुझे बता सकते हो। मुझसे जो भी होगा आपकी मदद करूंगा। बेटा, तुम एक भले आदमी लगते हो। हमारे घर का सारा अनाज खत्म हो चुका है और हमारे सारे पैसे भी खत्म हो चुके हैं। अब जब तक हमारा बेटा शहर से लौट कर नहीं आ जाता, हमारा गुजारा कैसे होगा? हम यही सोच रहे हैं। चिंता मत करो दादी जी, मैं आपको अनाज दे देता हूँ। बताओ कितना चाहिए आपको? नहीं बेटा नहीं, हमें मुफ्त में नहीं चाहिए। हमारे पास एक पुराना कटोरा है, क्या तुम उसके बदले में हमें कुछ अनाज दे सकते हो? अच्छा ठीक है दादी जी, जैसा आपको ठीक लगे मैं खरीद लूंगा उस कटोरे। दादी वो पुराना कटोरा सूरज को देती है। सूरज को तो उनकी मदद करनी ही थी, फिर भी सूरज दादी की तसल्ली के लिए वो कटोरा लेता है और उसे घिसकर देखता है। सूरज को पता चलता है कि ये तो सोने का कटोरा है। अरे दादी जी, ये तो सोने का कटोरा है, लेकिन इसे खरीदने के लिए मेरे पास उतने पैसे नहीं है। अरे बेटा, थोड़ी देर पहले तो एक आदमी इसे बेकार कहकर फेंक कर चला गया और तुम तो बिना कटोरा लिए अनाज देने को तैयार हो गए थे। तुम भले आदमी हो बेटा, तुम्हें जो सही लगे वो हमें दे दो। दादी जी, ये सारा अनाज और मेरे पास जितने पैसे हैं वो सब आप रख लीजिए। मैं बस थोड़े से पैसे घर जाने के लिए रखता हूँ। सूरज अपने पास का सारा अनाज और पैसे उन दोनों को दे देता है और बस थोड़े से पैसे लेकर अपने घर के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ संजय अमीर बनने के सपने देखता है और दादा दादी के पास आता है और उनसे बोलता है, दादी जी चलो, मैं कुछ अनाज तुम्हें दे देता हूँ उस कटोरे के बदले। लाओ, कहाँ है वो थाली? बेटा, जिस कटोरे को तुमने बेकार कहा था वो सोने का कटोरा था। किसी ने वो हमसे अच्छे दाम देकर खरीद लिया। उधर सूरज वो कटोरा लेकर शहर जाता है और उसे बेचकर ढेर सारे रुपए लेकर आता है, जिससे सबसे पहले वो एक दुकान खरीदता है और होलसेल मंडी से अनाज लाकर बेचना शुरू करता है। फिर सूरज ने संजय को दादा दादी वाली बात बताई। संजय को अपने ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसकी बेईमानी की वजह से उसका कितना बड़ा नुकसान हुआ है। संजय वहां से चला जाता है। सूरज अपनी दुकान के काम में लग जाता है। कुछ दिनों बाद वो दादा दादी से मिलने जाता है। दादी जी, ओ दादी जी। कौन है बाहर? रुको, आती हूँ। अरे बेटा, तुम? हाँ दादी जी, मैं आप लोगों से मिलने आया हूँ और ये अनाज की बोरी भी लाया हूँ। लेकिन बेटा। नहीं दादी जी, मुझे पैसे नहीं चाहिए अनाज के बदले, मैं इसे ऐसे ही आपको देने के लिए आया हूँ। बेटा, तुम जो अनाज के पैसे दे गए थे उससे हमारा काम अभी चल रहा है, अभी और अनाज की जरूरत नहीं है। दादी जी, आपके सोने के कटोरे के बदले ये थोड़ा सा अनाज कुछ भी नहीं है। मैंने अपनी दुकान खोल ली है, बड़ा घर ले लिया, गाड़ी ले ली है, सब आप दोनों की वजह से ही हुआ है। अब से जब तक मैं जीवित हूँ तब तक आपको हर महीने अनाज देता रहूंगा। इसके अलावा आपको और भी जो कुछ चाहिए हो तो मैं वो मदद जरूर करूंगा। हमेशा सुखी रहो बेटा, तुमने हमारी बहुत मदद की है। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। इधर गांव में सूरज का मान सम्मान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। उसके जैसा नेक दिल व्यापारी पाकर गांव वाले बहुत खुश थे। बहुत से लोग उससे उधार अनाज ले जाते थे, जिसका तकाजा वो कभी नहीं करता। कम पैसे हो या ज्यादा, वो सबको अनाज देता था। एक बार कुछ गांव वाले सूरज से मिलने उसकी दुकान पर आए। क्या बात है, आप सब लोग एक साथ यहाँ? सूरज बेटा, हम सब गांव वालों ने सोचा है कि इस बार अपने गांव का प्रधान तुम्हें बनाएं। अरे नहीं काका, मैं कहाँ और ये प्रधानी कहाँ, मैं तो बस अपनी दुकान चला लूं वही काफी है। बेटा सूरज, पूरा गांव चाहता है कि तुम प्रधान बनो। अगर तुमने हाँ कर दी तो हमको बहुत खुशी होगी। ठीक है काका, जैसा आप लोगों को सही लगे। मैं तो बस सबकी भलाई चाहता हूँ। अगर मेरे प्रधान बनने से गांव वालों का भला होता है तो मैं तैयार हूँ। सूरज को गांव वाले प्रधान बना देते हैं। अब सूरज ही गांव के छोटे बड़े फैसले लेता है।
सब गांव वाले उसकी बात मानते हैं। वो हर महीने दादा दादी के पास अनाज और पैसे देकर आता है। इस तरह उस सोने की थाली ने न केवल सूरज को धनवान बनाया, बल्कि दादा दादी के गुजारे की समस्या भी दूर कर दी।